अगर आप जमीन से संबंधित कोई ऐसा मामला जो किसी कंपनी के खिलाफ हो की बात कर रहे हैं, तो नीचे कुछ आम केस और परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें कंपनियों के खिलाफ कानूनी या सामाजिक कार्रवाई हो सकती है। जबरन भूमि अधिग्रहण। उदाहरण, कंपनी किसानों या ग्रामीणों की जमीन सरकार के सहयोग से अधिग्रहण करती है, बिना उनकी सहमति के या बहुत कम मुआवजा देकर। कानूनी पक्ष। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत बिना सहमति और उचित मुआवजा के भूमि अधिग्रहण अवैध माना जाता है। ग्रामीण या किसान हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन। उदाहरण, कोई कंपनी बिना पर्यावरणीय मंजूरी के भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर देती है, जिससे स्थानीय जैव विविधता, पानी के स्रोत और खेती प्रभावित होती है। कानूनी पक्ष। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की अनदेखी के तहत कंपनी पर जुर्माना लग सकता है या प्रोजेक्ट रद्द हो सकता है। आदिवासी भूमि पर अतिक्रमण। उदाहरण, कंपनी किसी खनन परियोजना के लिए आदिवासी क्षेत्र की जमीन हथिया लेती है, जबकि संविधान की अनुसूची 5 और पैसा एक्ट आदिवासियों को भूमि पर विशेष अधिकार देता है। कानूनी पक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसे प्रोजेक्ट को रद्द किया है, जैसे नियामगिरी मामले में वेदांता कंपनी को झटका। फर्जी दस्तावेजों से भूमि कब्जा। उदाहरण, कंपनी फर्जी पट्टों या दस्तावेजों के आधार पर ग्रामीण या सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेती है। कानूनी पक्ष। IPC की धारा 420 धोखाधड़ी, 466 फर्जी दस्तावेज बनाना और 468 आदि के तहत आपराधिक मामला बनता है। पुनर्वास न देना। उदाहरण, कंपनी विस्थापित लोगों को वादा किया गया पुनर्वास, नौकरी या मुआवजा नहीं देती। कानूनी पक्ष। RFCT LARR एक्ट 2013 के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन अनिवार्य है। जाते लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।